हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें सुंदर मौका दिया, दिन भर संभाल के रखा है, अपनी एक बार फिर से अपनी हजूरी में बनाया है। तो आज हम अपने परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। उसका टाइटल ये है कि मांगो तो तुम पाओगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो ऑब्वियसली हमें मिलता है। हालेलुया। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हम मांगेंगे वो हमें ना मिले, क्योंकि इस वचन में यहाँ पे लिखा है, हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 7वां बाब उसकी 7 आयत। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। मीन्स जब हम मांगते हैं तो वो हमें मिलता है, जब हम ढूंढते हैं तो वो हम पा लेते हैं, जब हम खटखटाते हैं तो हमारे लिए खोला जाता है। हालेलुया। अगर हम इन तीनों चीज़ों को दुनियावी चीज़ों के साथ लेके चलें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम कुछ मांगते हैं किसी से तो वो हमें देते हैं। हालेलुया। जैसे अपने माँ बाप हैं, अगर हम उनसे कुछ मांगेंगे कि हमें ये चीज़ ला के दो, बेस्ट चीज़, तो वो हमें देंगे। ऐसा वो कभी नहीं करेंगे कि वो हमें नहीं देंगे। हालेलुया। वो अपनी इच्छाओं को मारकर हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। हालेलुया। तो इस वचन में भी यही लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। हम अपने माता पिता से मांगते हैं और वो हम पा लेते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। अगर हमारी दुनियावी वर्ड्स में अगर हम इसे लें तो जब हमारी कोई चीज़ गुम जाती है तो हम उसे ढूंढते हैं, जब हम ढूंढते हैं तो हम पा लेते हैं। हालेलुया। वो हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा लिखा है, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। अगर हम ढूंढेंगे तो हम पा लेंगे। यहाँ पे आगे लिखा है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दुनियावी वर्ड्स में जब हम किसी के घर जाते हैं, हम पहले दरवाजे को क्या करते हैं, खटखटाते हैं, तो फिर वो भीतर से आते हैं और दरवाजे को खोलते हैं और हमें अंदर बुलाते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही ये भी जब हम परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर हमें दीजिए, जो भी हम चाहते हैं वो मांगेंगे, वो परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। वो सबकी इच्छा है। उन लोगों ने क्या क्या मांगना है। हालेलुया। कई स्पिरिचुअल चीज़ें मांगते हैं, कई लोग दुनियावी चीज़ें मांगते हैं। और मेरे जिंदा खुदा के वचन में ये भी लिखा है कि तुम अगर विश्वास के साथ मांगोगे तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये भी कहा है, जिस दिन तुमने मांगा था मैंने उस दिन तुम्हारे लिए भेज दिया था, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारी क्या कर ली थी, दुआ सुन ली थी। हालेलुया। जैसे कि पास्टर जी ने कहा कि जिस दिन दानियल ने प्रार्थना की उसी दिन उसकी दुआ सुन ली गई थी। हालेलुया। और ऊपर से उसकी प्रार्थना का उत्तर भेज दिया था, पर वो शैतान ने उसकी प्रार्थना के उत्तर को रोक लिया। हालेलुया। क्योंकि वो दूसरे आसमान पे रहता है, तीसरे आसमान पे परमेश्वर है। जब अगर हम यहाँ से धरती से प्रार्थना भेजते हैं, परमेश्वर को करते हैं, तो वो ऊपर जाती है और प्रार्थना हमारी शैतान रोक लेता है दूसरे आसमान पे। हालेलुया। और फिर जब हम बने रहते हैं व्रत के साथ, तो फिर दूत आता है, लड़ाई लड़ता है और हमारी प्रार्थना को लेके जाता है परमेश्वर के सम्मुख। और जब वो उत्तर आता है तो कभी कभी वो उत्तर भी शैतान रोक लेता है। हालेलुया। पर जब हम फिर से बने रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो फिर वो दूत आते हैं स्वर्ग से और लड़ते हैं। फिर जैसे कि दास ने बताया था कि जब हम बने रहते हैं, जब एक भी धर्मी जन धरती पे प्रार्थना करता है सच्चे मन से, सच्चे रूह के साथ, तो स्वर्ग में लड़ाई शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो कुछ धरती पे भी चेंज आने शुरू होते हैं। हालेलुया। जैसे कि हम दुनियावी इस वर्ल्ड में देख सकते हैं कि जिस तरह छोटा सा बच्चा जो होता है उसे कुछ मालूम नहीं कि वो
क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पाप कर रहा है कि अच्छा काम कर रहा है। हालेलुया। पर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे सब कुछ मालूम होता है कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। पर वो अगर फिर से गलत राह में चलता है तो फिर क्या होता है, फिर उसके माँ बाप उसे डांटते हैं कि ऐसा नहीं करना है, जब से तू बड़ा होता है तब से तू गलतियाँ करी जा रहा है। हालेलुया। पर वो क्या होता है, वो उसे पता लगता है कि ये सही है कि ये गलत है। शैतान फिर भी उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है जिस तरह वो बड़ा होता है। हालेलुया। तो यहाँ पे आगे लिखा है, क्योंकि जो कुछ मांगते हो उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया। तो जब हम कुछ मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। हालेलुया। पर हमने क्या मांगना है परमेश्वर से? हमें वो स्पिरिचुअल चीज़ें मांगनी हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमें परमेश्वर की ज्ञान से भरें, जो हमें परमेश्वर के जितनी परमेश्वर के वचन में कुछ सब कुछ लिखा है उसके साथ हमें भरे। हमें वो चीज़ें मांगनी है। हालेलुया। दुनियावी चीज़ें तो हमें सब कुछ वैसे मिल जाएंगी क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे धर्म और आज की खोज करो, सब वस्तुएं दुनियावी तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। अगर हम उन चीज़ों को लेना भी नहीं चाहेंगे तो फिर भी वो हमें मिल जाएंगी। हालेलुया। अगर हमारे पास उतनी हैसियत भी नहीं है, मीन्स हमारे पास इतना फाइनेंस भी नहीं है कि हम उस चीज़ को लेने पाएँ, फिर भी परमेश्वर हमें ऐसा कर देगा, उन लोगों के दिलों को हलीम कर देगा कि वो चीज़ हमें लेनी पड़ेगी। हालेलुया। तो हम इसमें वचन में आगे भी पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, जो ढूंढता है वह पाता है। हालेलुया। अगर हमारी कोई दुनियावी चीज़ गुम हो जाती है तो हम उसे ढूंढते हैं तो हम पा लेते हैं। हालेलुया। पर कभी कभी वो हमारे माइंड में से कभी भूल जाती है, वो हमें नहीं मिलती, पर वो बहुत टाइम के बाद हमें मिल जाती है। हालेलुया। पर मिलती ज़रूर है। तो यहाँ पे भी लिखा है, जो ढूंढता है वह पाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को ढूंढता है वो एक दिन ढूंढेगा, दूसरे दिन ढूंढेगा, तीसरे दिन ढूंढेगा। वो सोचेगा कि मैं तो अब परमेश्वर को पा नहीं रहा, पर वो अगर लगा रहा तो किसी ना किसी दिन परमेश्वर उसकी सुनेगा और परमेश्वर उसे मिल जाएंगे। हालेलुया। वो अपने जीवन को क्या कर देगा, परमेश्वर को समर्पित कर देगा। तो यहाँ पे लिखा है, खटखटाओ तो जो खटखटाता है इसके लिए खोला जाता है। हालेलुया। जब हम दुनियावी इस वर्ल्ड में किसी के घर जाते हैं तो हम जब दरवाज़ा खटखटाते हैं, ऐसा कोई भी जन नहीं है कि जो अंदर भीतर से कह देता है कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, बाहर से ही तुम चले जाओ। हालेलुया। वो पहले दरवाजे को खोलते हैं, फिर भीतर बुलाते हैं, फिर वो हमारी अच्छी सेवा करते हैं। हालेलुया। ऐसा कोई भी जन नहीं है कि वो दरवाजे को खोले ना और कह दे कि तुम चले जाओ। हालेलुया। तो यहाँ पे भी है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, जब हम परमेश्वर के आगे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल, तो परमेश्वर क्यों नहीं खोलेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह की हम सुनते हैं कि जो उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे। हालेलुया। तो ऐसा ही है कि जो कोई माता पिता अपने बच्चे को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानता है तो कितना अच्छा है कि परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया है वो हमें वस्तुएं देगा अच्छी अच्छी। हालेलुया। तो ऐसे ही अगर हम आगे भी पढ़ें तो लिखा है, यदि तेरा पुत्र मछली मांगे और तू उसे सांप दे। हालेलुया। अगर हमें कुछ खाने के लिए अगर कहा है कि तेरा पुत्र तुझसे मछली मांगे, क्या तू उसे सांप देगा? तो यहाँ पे आगे ये भी लिखा है कि अगर तुम बुरे होकर अपने पुत्र अपने बेटे बेटियों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते
तो कितना भला है कि वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो पंछियों की देखभाल करता है। जो पंछी ना तो काटते हैं, ना तो बीजते हैं, ना तो अपने घरों में बटोरते हैं, जमा करते हैं। अगर परमेश्वर उनकी प्रतिपाल करता है जिसे उसने अपने शब्द के साथ बनाया, तो कितना अच्छा है कि जिससे उसने अपने हाथों के साथ बनाया उसकी करेगा। हालेलुया। तो अगर हम इसे अपने माइंड में लेके चलें तो इससे एक बहुत डीपली वर्ड बनता है, डीपली एक बहुत बात बनती है कि अगर वो अपने मुंह से निकले हुए शब्द, जैसे उसने कहा कि समुद्र बन जा, पंछी बन जा, तो वो सब बने। हालेलुया। अगर वो उनकी प्रतिपाल करता है तो उसने तो हमें अपने स्वरूप के ऊपर बनाया कि जैसे वो है उसने हमें वैसा ही बनाया है। अपने सहा को हमें हमारे बीच में डाल दिया ताकि हम जीवित रहें। हालेलुया। तो जैसे कि हमने मरना तो एक दिन है, अगर हम स्पिरिचुअली चलेंगे तो हमारी आत्मा बचाई जाएगी। तो हम अगर अपने फिजिकली शारीरिक में मर जाएंगे पर हम आत्मिक में जीते तो रहेंगे, मरेंगे नहीं। अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? हमारी सोल है जो हमारी आत्मा, वो भी मर जाएगी। हम इस दुनिया में ऐसा देखते हैं कि सब लोग अपनी आसान लाइफ को भागते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो आसान हो जाए, सिंपल, विदाउट टेंशन हो जाए। हालेलुया। यहाँ पे है जो दुनिया में रहकर बहुत हर एक जन के ऊपर डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, बोझ है। पर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी हो जाए कि ये सब कुछ हमारे अंदर से निकल जाए और हम फ्रीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। हालेलुया। तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि हमें कौन सा मार्ग हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है सकरा और चौड़ा मार्ग। हालेलुया। चौड़ा तो हम सब जानते हैं कि जो खुला मार्ग होता है, सकरा जो टाइट, जो कंफर्टेबल नहीं होता। हालेलुया। जिसमें से जब हम जाते हैं तो हमें चोटें लगती हैं। अगर हम देखें उन दो रास्तों को तो वो ये है कि पहला रास्ता है जो चौड़ा रास्ता है, वो ये दुनिया है। जितने लोग इस दुनिया में चौड़े रास्ते से जाएंगे वो कंफर्टेबली रहेंगे, कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कोई कंफर्टेबली जाएंगे, कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो ऐसा कहेंगे कि हमारी लाइफ तो बहुत इंजॉयबल है। पर जब वो धीरे धीरे आगे जाते जाएंगे, टाइम जैसे जैसे गुजरता जाएगा, उनकी लाइफ क्या होती जाएगी? बेकार होती जाएगी उनकी लाइफ, क्योंकि उन्होंने पहले ही वो रास्ते को चुन लिया जो रास्ता क्या है? खराब रास्ता है। पहले ही उन्होंने देख लिया कि ये रास्ता बहुत अच्छा, पर जब आगे जाते हैं तो वो बहुत कठिन होता है। हालेलुया। ऐसे ही जब जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि जिस रास्ते से हम जाते हैं इस दुनिया में, जो मसीही लोग हैं वो पहले टाइट रास्ते से जाते हैं जो चौड़ा नहीं है बल्कि नैरोड है, नैरो। उसमें से जब मसीही लोग जाते हैं तो वो बहुत टाइट होके बहुत ऐसा करते हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। पर जब वो धीरे धीरे आगे जाते हैं, टाइम व्यतीत होता है, टाइम गुजरता है, तो वो अपने अपने चौड़े रास्ते पे चले जाते हैं। हालेलुया। तो वो उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम देखें तो हमें कब दुख होता है? जब हमारे चोट लगती है तब हमें दुख होता है, कि जब वो चोट हट जाती है तब दुख लगता है। हालेलुया। अगर हम देखें तो पहला रास्ता जो चौड़ा रास्ता है उसमें से जब हम जाएंगे, कंफर्टेबली जाएंगे, तब जब हम उस नैरोड पोजीशन से हम गुजरेंगे तो हमारे इस शरीर को तकलीफ़ होगी, बहुत हमारे चोटें लगेंगी, तब हमें दर्द होगा। हालेलुया। पर जब हम पहले ही नैरोड रास्ते से जाएंगे, तंग रास्ते से जाएंगे, तो हमारे वो
जितनी चोटें हैं वो सब लगेंगी, हमें तकलीफ़ होगी, पर जब हम धीरे धीरे आगे जाएंगे तो वो हमारे घाव है जो, वो हमारी चोटें वो सब क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगे। और वो हमें क्या होगा, हमें खुशी होगी कि ये हमारी सब चोटें ठीक हो चुकी, हालेलुया। और हम कंफर्टेबल भी रहेंगे, हालेलुया। क्योंकि जब जब हम आगे जाएंगे, टाइम गुजरता जाएगा, हम अपने अच्छे अच्छे फलों को लेके आने पाएंगे, अच्छे अच्छे काम को जो हमने इस धरती पे किए हैं वो हम जाकर स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख कहेंगे कि हाँ परमेश्वर ये हमने काम किए हैं, देख हमने कितना अच्छा फल लिया, हालेलुया। जैसे कि हम वचन में देखते हैं, लिखा है परमेश्वर के वचन में, जैसा पेड़ वैसा फल, हालेलुया। जिस पेड़ जैसे कि हमने देखते हैं, जब परमेश्वर ने जा रहे थे और उन्हें भूख लगी और वहाँ पे एक अंजीर का पेड़ था और वहाँ पे उन्होंने कहा दूर से कि ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसमें फल होगा। पर क्या हुआ, पर जब वो उसके सामने गए तो उन्हें कुछ खाने को ना मिला, पत्तों के सिवाय, हालेलुया। सिर्फ पत्ते दिखे, वो पत्ते क्या करते थे, छाया देते थे, हालेलुया। पर उन्हें कुछ खाने को ना मिला, बल्कि परमेश्वर ने उसे श्राप दे दिया कि आज के बाद तू कभी फल ना देगा, हालेलुया। तो बल्कि यहाँ की उस पेड़ की भी गलती नहीं थी, क्योंकि उस पेड़ का मौसम ही नहीं था फल देने का, हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने उसे कहा कि तू आज के बाद कभी फल नहीं देगा, हालेलुया। अगर हम जैसे मर्जी हों हम अपने आप को लगाते हैं, अगर हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो हम एक समय आएगा, हम बड़े होंगे, हमारे पर फल लगेगा। पर जिस टाइम हम थोड़ा सा भी स्लिप हो गए, अगर तब परमेश्वर आ गए हमसे लेने कुछ, तो क्या होगा, परमेश्वर कहेगा कि इसके ऊपर तो फल ही नहीं लगा हमारे पर। वो तो हमारे पास सब कुछ होगा, बरकतें होंगी, वो पत्ते हमारे पर लगे होंगे, पर जो हमने फल हमारे पर लगना था, जो हमारे पर फल आना था, वो नहीं आया। और परमेश्वर जब आएंगे हमसे कुछ लेने के लिए, जब हम उन्हें फल नहीं देंगे तो क्या होगा, परमेश्वर हमें कहेंगे कि आज के बाद तो कभी फल नहीं देगा, हालेलुया। वो हमें काटेंगे और आग में डाल देंगे, वहाँ पे सड़ेंगे हम, हालेलुया। कि जैसे कि हम दुनियावी देखते हैं, हम बहुत से पेड़ों को काटते हैं, उन्हें बाद में आग में जला देते हैं और वो हमारे इस्तेमाल में आती, तो हम भी इस्तेमाल में आएंगे परमेश्वर के, हालेलुया। तो हमें इस वचन को लेते हुए चलना है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर से मांगना है, किस प्रकार से हमें उस रास्ते से जाना है जो रास्ता तंग है, ताकि हम आगे जाके कंफर्टेबल हों, अपनी लाइफ को एंजॉय करने पर, हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं पास्टर अंकुनुल्लाह जी, उन्होंने कहा कि मैं पहले बहुत नशे में था, धीरे धीरे मैंने नशा छोड़ा, अपने बुरे काम छोड़े। उन्हें भी लगा थोड़ा कि मैं पहले अपनी लाइफ को एंजॉय करता था, अपने दोस्तों के साथ घूमता था, और जब जब वो ऐसे ऐसे रास्ते से गुजरते गए, अपना सब कुछ छोड़ते गए, यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ अपना घर भी छोड़ दिया, किराए पे रहते थे वो। जब जब तंग रास्ते से जाते रहे तो अब क्या है, अब उनकी कंफर्टेबल लाइफ है, हालेलुया। अब उनका क्या, जैसे एक घर है उनका महल के जैसे है, हालेलुया। उनके पास बहुत फाइनेंस है परमेश्वर की हेल्प के साथ, हालेलुया। एक दिन उन्होंने भी ऐसा इस तंग रास्ते से गुजरे हैं, तभी उनके पास ये सब कुछ बरकतें आई हैं, हालेलुया। क्योंकि बहुत से बुज़ुर्गों की कहावत है कि कुछ लेने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हालेलुया। कि अगर हमें कुछ अच्छा लगे तो हमें उसकी कीमत क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, अगर वो हमें चाहिए। अगर हम अपनी इच्छा को मार लें तो फिर वो हम अपने जो हमारे पास है हम उसे बचा सकते हैं,
नहीं तो हमें बदले में कुछ देना पड़ेगा। जैसे कि परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं भी तुझे दूंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें बरकत दे तो हम कुछ ना परमेश्वर को दे, परमेश्वर भी हमें कहेंगे कि अगर तुम्हें बरकत चाहिए तो तुम्हें भी हम मेरे लिए प्रार्थना करनी होगी, तुम्हें भी मेरे आगे सन्मुख, मेरे आगे भजन गाने होंगे, प्रार्थना करनी होगी, वचन को पढ़ना होगा, तभी मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। अगर जब हम बाज़ार में जाते, कोई हमें कपड़े अच्छे लगते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगती है, सूट अच्छा लगता है, तो हमें उसके लिए मनी को पे करना पड़ता है, मनी को देना पड़ता है, ताकि हम उस चीज़ को, उस कपड़े को, उस सूट को लेने पाएँ। हालेलुया। तभी वो हमारे लिए वो ड्रेस हमें मिलती है, कोई फ्री में देता नहीं। अगर हम देख लें, कोई एक रुपए की चीज़ भी फ्री में नहीं देता। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं, दुकान को जाते हैं, अगर हम कहते हैं 10 रुपए की ये चीज़ दे दो, वो जब तोलते हैं, एक ग्राम भी ज़्यादा हो जाए ना, वो उसमें से थोड़ा तोड़ तोड़ के निकालते रहते हैं कि ये पूरा का पूरा इतना ही देना है। हालेलुया। वो कभी भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं देते। पर परमेश्वर ने कहा, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बिन उल्लांभे दूंगा, बिन बताए दूंगा, बिन पूछे दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें कभी भी नहीं कहूँगा कि मैंने तुम्हें ये दिया है और तुमने मुझे क्या दिया। मनुष्य ऐसा कर सकता है, मनुष्य धोखा दे सकता है, पर परमेश्वर कहता है मैं कभी भी धोखा नहीं देता। धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन, मेरे मुंह से निकले हुए शब्द नहीं टलेंगे। हालेलुया। तो हम सबका इस वचन के ऊपर हमने मनन करना है, बल्कि हमें ये भी प्रार्थना करनी है कि है परमेश्वर, हम इन वचनों को सुनने ना पाएँ, पढ़ने ना पाएँ, बल्कि इनके ऊपर चलने वाले पाएँ। हालेलुया। सो हम विश्वास करते हैं कि आज का वचन हमने जो सुना, हम सब उसके ऊपर चलें और उसे मेरे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि हमें